आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने पर सियासी संग्राम मच गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन के साथ ही बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो मैं उनका पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। हालांकि राजद ने मनोज का बचाव किया है। औरंगाबाद के एक कोचिंग सेंटर में टीचर ने बच्चे को इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शिक्षक ने तांबे के तार से उसकी पिटाई की। छात्र को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बच्चे के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुफस्सिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जेडीयू से एमएलसी रहे रणवीर नंदन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर बाद पार्टी ने भी एक लेटर जारी कर उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। राष्ट्रीय लोक जनता दल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड के टूटने का दावा किया है। गया में बेटे के सामने लोजपा रामविलास के नेता मोहम्मद अनवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें कुल 3 गोलियां लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर पिस्टल और बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। गुस्साए लोगों ने दिल्ली कोलकाता हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। सीएम नीतीश कुमार बांका की डिजिटल लाइब्रेरी में अंग्रेजी लिखा देख भड़क गए। उन्होंने हिंदी में लिखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बांका मॉडल अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पटना में 4 पुलिस कर्मियों को 30,000 रुपया रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सभी बेऊर थाने में तैनात थे। इसमें एक पीएसआई अंजनी कुमार हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड में ही सस्पेंड कर दिए गए। समस्तीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को मनचलों ने बुरी तरह पीट दिया। उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। दबंगों ने लड़की के नाबालिग भाई का भी सिर फोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सुशील गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। जो पार्टी एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में नहीं आती वो देशद्रोही है, ये कहना है भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का। उन्होंने कहा, संविधान को बचाना है तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। शर्मा बोले, पार्टियां ही नहीं पूरा देश बीजेपी का साथ छोड़ देगा। सीएम नीतीश कुमार और मंत्री अशोक चौधरी के इस वीडियो पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिना नाम लिए तंज कसा है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, पटना की सड़कों पर राधा कृष्ण की रासलीला चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 5 दिनों तक मानसून की गतिविधि कमजोर रहेंगी। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। चुनाव आयोग मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 5 जनवरी को करेगा। आयोग ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि निर्वाचक सूची के प्रारूप का प्रकाशन 27 अक्टूबर को होगा। 9 दिसंबर तक इस पर दावा और आपत्ति स्वीकार की जाएगी। आयुष मंत्रालय 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए देश भर में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का राष्ट्रीय आयोग और 750 से अधिक कॉलेजों वाले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग भी इस आयोजन में भाग लेगा। मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर श्रमदान गतिविधि का निरीक्षण करने का भी अनुरोध किया है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का उद्देश्य है कचरा मुक्त भारत। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। इसके कारण प्रदेश के दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में 1-2 स्थानों पर ही मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। अन्य भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलगांव में सबसे अधिक 27.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क ही रहेगा। साथ ही अधिकतम तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। केंद्र सरकार बिहार समेत देश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसकी रोकथाम के उपायों को गंभीरता से लागू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज डेंगू को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डेंगू से निपटने की तैयारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और डेंगू प्रबंधन के विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। श्री मांडविया ने अधिकारियों को डेंगू से निपटने के इंतजाम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इधर प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 275 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 117 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं मुंगेर में 19,
भागलपुर में 18, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 16-16 तथा वैशाली में 13 नए मरीज मिले हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या 5000 के आसपास हो गई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने बताया है कि डेंगू मच्छर से बचाव की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने डेंगू के लक्षण की पहचान कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना जिले के खुसरूपुर में एक दलित महिला के साथ अमानवीय व्यवहार मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीते 23 सितंबर को खुसरूपुर के मोसिमपुर गांव में कर्ज की राशि नहीं चुका पाने के कारण एक दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जदयू के पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को इस संबंध में अपना इस्तीफा भेजा है। रणवीर नंदन जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी माने जाते हैं, लेकिन हाल में वो लगातार पार्टी की विचारधारा से अलग बयान दे रहे थे। हाल ही में उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के नेताओं पर भी निशाना साधा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्धारित समय पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया है। श्रीमती मुर्मू मध्य प्रदेश के इंदौर में स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्तर की भागीदारी आवश्यक है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि शहरों में जन भागीदारी ने स्वच्छ तथा हरित शहर सुनिश्चित किया है। राष्ट्रपति ने सभी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चीन के हेंगझाओ में खेले जा रहे एशियाई खेलों के चौथे दिन आज भारतीय एथलीटों ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। महिला पिस्टल टीम ने 25 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत की सिफत कौर सामरा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। भारत 5 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य पदक समेत कुल 21 पदक लेकर मेडल टैली में 6ठे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने 25 मीटर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए महिला निशानेबाज टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय टीम वर्क से अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने 50 मीटर राइफल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को भी बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि महिला खिलाड़ियों ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। जदयू के पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को इस संबंध में अपना इस्तीफा भेजा है। रणवीर नंदन जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में वह लगातार पार्टी की विचारधारा से अलग बयान दे रहे थे। हाल ही में उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के नेताओं पर भी निशाना साधा था। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड में कई नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी में बड़े विभाजन की संभावना साफ दिख रही है। श्री कुशवाहा जदयू के पूर्व MLC रणवीर नंदन के इस्तीफे के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही है। बांका में 14 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों में जनहित के कार्यों को गति दी गई है। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी और 511 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द किए जाने संबंधी पुस्तिका का लोकार्पण भी किया।